नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस पे आज बात करने जा रहे हैं सीजेआई को लिखे एक लेटर के बारे में, जिसमें जो है वो सीजेआई से जो है वो एक गाइडलाइन तैयार करने के लिए जो है आग्रह किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को जो है वो चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में वकीलों का अनादर करने वाले जजों के लिए जो है एक गाइडलाइन जो है वो तैयार करने का जो है आग्रह किया गया है। और अक्सर कोर्ट कचहरी में जज साहब जो होते हैं वो वकीलों की फटकार लगाते नजर आते हैं, और अदालत में कभी वकीलों को जो फटकार लगाई जाती है तो कभी उन्हें जो है नसीहतें दी जाती है। मगर अब ऐसे जजों की शिकायत जो है सीजीआई के पास पहुंच गई है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसे पढ़कर वकील भी जो है वो खुश हो जाएंगे। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने खत में वकीलों अनादर अपमान करने वाले जजों की शिकायत जो है वो उसमें की गई है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने खत में लिखा है कि ऐसे जजों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जो सुनवाई के दौरान वकीलों को फटकार लगाते हैं या इस तरह की बातें कहते हैं जिससे वकीलों का अपमान होता है। और इतना ही नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है वो न्यायिक अंतर की रक्षा के लिए सुधारों की मांग भी की है और खत में लिखा है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए आचार संहिता स्थापित करने की जो तत्काल जरूरत है और उसको जो है बनाया जाना चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि शिष्टाचार बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि जज वकीलों, वादियों और अदालत के कर्मचारियों के साथ जो है सम्मान पूर्वक और पेशेवर तरीके से बातचीत करें। दरअसल 1 अक्टूबर को मद्रास हाई कोर्ट की एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल होने के बाद में जो है ये सारी चीजें जो है वो चर्चा में आई हैं। और हाई कोर्ट के जो जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी की बेंच किसी मामले पर जो है वो सुनवाई कर रही थी, और वीडियो क्लिप में जस्टिस सुब्रमण्यम सीनियर एडवोकेट पी विल्सन को फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस सुब्रमण्यम को जो है वीडियो में एडवोकेट विल्सन को ये आरोप लगाते हुए देखा जा रहा है कि वह ट्रिक्स प्ले करते हैं और उन्हें केस से जो है हटवा देते हैं। इस दौरान एडवोकेट विल्सन ने कई बार क्षमा मांगने की कोशिश भी की, लेकिन जज जो है उनकी बात को सुनने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे, और उन सारी चीजों को लेके उनका मैटर सुनने से जो साफ मना कर दिया गया था। अब ऐसे में जो है वो इन सारी चीजों को लेके जो है वो बीसीआई जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इन सारी चीजों को लेके शिकायत की है, और उनका कहना है कि इस तरह का व्यवहार जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार जो है जज साहब द्वारा जो वो किया गया था, इन सारी चीजों को लेके जो है वो सख्ती होनी चाहिए और अदालतों का जो व्यवहार वकीलों के साथ में जो है वो मर्यादित होना चाहिए। और ये सारी चीजें इसलिए भी क्योंकि अ, जो अधिवक्ता है वो किसी को न्याय दिलवाने के काम के लिए काम कर रहे हैं, और जज है वो न्याय देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर दोनों के बीच में तालमेल नहीं होगा, दोनों के बीच में अगर फॉल्स ईगो आने लगेगी और दोनों जो है अपनी तनातनी इन तरह की चीजों में चलाने लगेंगे, तो अदालतों का काम जो है वो बाधित होगा। और इन सारी चीजों के लिए जो है वो जरूरत महसूस की जा रही है कि इस तरह की गाइडलाइन तैयार की जाए जिससे कि जज जो है इन सारी चीजों का सही से इस्तेमाल करें, भाषा शैली पे नियंत्रण रखें, और टिप्पणी करते समय जो है वो इस चीज का भी जो है वो ख्याल रखा जाए कि अब जो है वो सारी कार्रवाई जो है वो ऑनलाइन होती है, और ऑनलाइन प्रोसीडिंग के द्वारा अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी वो क्लिप जो है वो वायरल हो जाती है। और कई बार जनता इन सारी चीजों के लिए जो है ट्रोल भी करती है, तो क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है और ऐसे में जो है क्लिप्स काफी जल्दी जो है वायरल हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए अदालतों को भी जो है अपने व्यवहार को जो है नियंत्रित करना चाहिए और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि अदालतों का जो है आदर बना रहे और उनकी मर्यादा जो है वो बनी रहे, और जनता के बीच में जो है एक अच्छा मैसेज जाए कि अदालतें जो है इस तरह की जो है वो एक मर्यादित भाषा के साथ एक मर्यादित चीजों को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन के साथ में जो है अदालत में काम करती है। और जजेस का व्यवहार जो है वो काफी अच्छा होता है अधिवक्ताओं के साथ में भी और बाकी जो कार्य
करते हैं अदालतों में, उनके साथ में भी। तो इन सारी चीज़ों में जो है, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे बहुत आसानी से आ जाती हैं, और ऐसे में अदालतों को और जजेस को जो है अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब देखना होगा कि सीजेआई चंद-चूड़ जो है वो इन सारी चीज़ों को लेके क्या अपना जो है वो फैसला सुनाते हैं, क्या वो इन सारी चीज़ों को लेके गाइडलाइन जो है वो तैयार करने के निर्देश देंगे, क्योंकि जो सीजेआई है उनका कार्यकाल जो है वो पूरा होने वाला है, वो रिटायर होने वाले हैं। तो क्या रिटायरमेंट से पहले वो इन सारी चीज़ों को, इन सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन देकर जाएँगे? क्योंकि ये काफ़ी समय से जो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो सवाल उठ रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने सुमो मोटो लेते हुए एक जज के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने एक इलाके को जो है वो मिनी पाकिस्तान कह के संबोधित किया था। बाद में उन जज साहब ने जो है वो अदालत से माफ़ी माँग ली थी, और उसके बाद में जो है उनका केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया था। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है कहीं न कहीं सख्ती बरतने की और गाइडलाइन जो है जारी करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की चीज़ें ना आएँ और लोगों को इन सारी चीज़ों में जो है वो सही से जो है वो अदालतों के आचार-विचार और व्यवहार जो है वो जनता के सामने जाएँ। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका इन सारी चीज़ों को लेके क्या कमेंट करना है? क्या आपको लगता है कि अब ज़रूरत है कि जो जजेस हैं उनको हालाँकि इम्यूनिटी मिली हुई है कि वो कार्रवाई के दौरान कुछ भी बोल सकते हैं, उसके बाद में भी उनको अपनी भाषा की मर्यादा का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जब आज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का जो है वो टाइम है, तो ऐसे में सारी क्लिप्स जो है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो अब देखना होगा सीजेआई चंद्रचूड़ इन सारी चीज़ों को लेके क्या फैसला करते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब